बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ काशिफ शाह। अभी हम मौजूद है ज़िला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका कुड़िया में, जो यहाँ पंचायत लोहीदार भी पड़ती है, तो वहाँ पे हम मौजूद है। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं आज PMGSY के बारे में, जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि गाँव गाँव शहर शहर हमने सड़क पहुँचाई है, लेकिन सड़क का काम तो शुरू कहीं सालों पहले हुआ है, लेकिन अभी तक कहीं सारे रोड हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और सरकार भी एक तरफ से दावे कर रही है कि जितने भी PMGSY रोड है वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो बिल्कुल उनके जो दावे हैं वो बिल्कुल खोखले नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और हमारे साथ यहाँ के लोकल्स जुड़े हैं, जो कि इस रोड जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं, इस रोड से लगभग 95% पॉपुलेशन इस रोड से जुड़ती है और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। और आगे जो हमारे साथ कहीं पेंचेस है यहाँ पे और बाकी लोकल्स लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब से इनको ये परेशानी आ रही है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शफी। तो क्या परेशानी और कब ये रोड बना है, तो क्या मसला है इस रोड का? जनाब, मसला यही है कि 2011 में रोड ये शुरू हुआ। 2011 में ये रोड शुरू हुआ, लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। कितने लोगों के मकान गए, कितने लोगों की ज़मीन गई, कितने लोगों के दरख्त गए, कुछ फ़ायदा नहीं मिला इस रोड से। हमें वही फिर हाल है जो पहले से हाल थे। हम 1947 का हाल जो वही हाल है हमारा, वही रोड है। यही रोड खोद कर उनने 1 किलोमीटर लगभग खोदा हुआ यहाँ से, उसके बाद में बीच में छोड़ दिया, उधर से ऊपर चले गए, ऊपर से इनने 4 किलोमीटर रोड निकाल दिया। लेकिन जो गाँव के बीच में जो जिसका फ़ायदा गाँव वालों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो ये रोड जो लिंक, इस लिंक का नाम क्या है और ये कब बनी है? ये बनी है 2011 में, यहाँ से बनी है। ये पहले RNB की थी, उसके बाद में PMG के अंडर हो गई है। वो PMG अंडर के 2014 में PMG अंडर के हुई है। 2011 में मतलब बनी है रोड ये RNB की 500 मीटर, और उसके बाद PMG के अंडर ये रोड हुई है। लेकिन कई बार हमने दौरे पर यहाँ पर लाए, PMGY का D साहब आया, AWE आया, तहसीलदार साहब आया, कई दौरे उनने किए, लेकिन कोई दौरा उनका कामयाब नहीं हुआ। हमें इसका पता नहीं लग रहा है ये का हो क्या रहा है। यहाँ तो हम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, यही ज्यादती हो रही है कि भाई हमारे यहाँ पर जो ज़मीन गई है, जो मकान गई है लोगों के, किसी का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा उसका। यहाँ पे आप सुन पा रहे हैं, लोगों ने ज़मीनें भी दी, मकाने भी, जो इनके मकान से बने थे वो गिराए गए रोड की वजह से। तो लेकिन अभी तक इनको इस रोड का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो अब क्या अपील करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से? अब क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, क्या कहना चाहते हैं? हम DC साहब से या PMGY के डी साहब से यही उम्मीद रखते हैं कि इस रोड को कम से कम तो देखें। अगर उनने रोड बनाया, ठेकेदार ने पैसा भी निकाला, कुछ क्या किया उनने, क्या नहीं किया, वो उनका जाने, उनका हिसाब जाने कैसे उनने किया है, लेकिन कम से कम इस रोड को तो चलें, हमें कोई फ़ायदा तो मिले इस रोड का। जो आपने जी चलने के काबिल नहीं है सर रोड, पूरे खड्डे हैं, इसमें गाड़ियाँ सब फंस जाती है गारे में, और कोई माल मवेशी लेकर जाता है तो वो भी फंस जाता है गारे में। कोई यहाँ देखने आना चाहिए। हम आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाने की कोशिश भी करेंगे। हम भी जब यहाँ पे आए, इस रोड पे हम ऊपर तक गए, तो इस रोड की ऐसी हालत है, गाड़ियों का चलना तो दूर की बात है, जो लोग पैदल चलने पर बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, पैदल चलने नहीं बन रहा है यहाँ पे। अभी हम आपको जो रोड से की वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसी हालत है इस रोड की।
पहले जो घोड़ों का रास्ता था हमें, अब घोड़ों का रास्ता भी नहीं रहा। इस रोड को जब इनने काम लगाया वो घोड़ों का रास्ता भी बंद हो गया। पैदल चलने का रास्ता हमें जो था उससे भी हम महरूम रह चुके हैं, वो रास्ता भी नहीं है हमें। इस वक्त हम जहाँ से स्टार्ट से यहाँ से रोड हमारा निकला है वहाँ से ही उठाना पड़ता है अपना राशन पानी, जो भी कुछ लेना होता है घर में। कोई बीमार हो जाता है उसको कंधे पे उठाकर हम यहाँ पे लाते हैं। इस रोड का हमें समझ नहीं आया, इस रोड का फ़ायदा क्या है। हमें अफसोस होता है इस गवर्नमेंट पे। ये गवर्नमेंट हमें कभी यहाँ डी साहब आता है, कभी तहसीलदार साहब आता है, कभी नाइब साहब आता है, कभी एई आता है, कभी जेई आता है। हाँ जी आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। शायद हम ये सोचते हैं ये कि ये निकल जाए यहाँ से। शायद इनको कंपलसेशन नहीं है इनके पास, या पैसा नहीं है। इन्होंने हमें यहाँ से हटाना था, हमारे मकान उखाड़े इन्होंने। हमने मकान दे दिए पहले कंपलसेशन से पहले ही, उसके बावजूद भी इन्होंने रोड का काम अभी तक साफ़ नहीं किया है। इसके टेंडर भी हो चुके हैं, सुनने में आया है टेंडर हो चुके हैं मेटल के, सोलिंग के। कोई ठेकेदार दिखाई नहीं दे रहा है। पैसा निकला है तो कुछ नहीं लिया है, हमें समझ नहीं आता है। हम यहाँ के वहीं हैं। आप सुन पा रहे हैं लोगों को यहाँ परेशानी, जो यहाँ का कच्चा रास्ता बना हुआ था वो भी इस रोड की वजह से वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो चलने के काबिल नहीं है। जो ये रोड PMGSY का बना है ये भी चलने के काबिल नहीं है। कोई बीमार पड़ता है, लोगों का ये कहना है कि कोई बीमार पड़ता है उसको हम कंधे पर उठा के, जो मेन चौक है यहाँ पे कुड़िया का, वहाँ पे गाड़ी पे उसको चढ़ा कर किश्तवाड़ हॉस्पिटल ले जाते हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादती इन लोगों के साथ हो रही है। ज़मीनें भी ली गई, मकानें भी तोड़ दिए गए, तो फिर उसके बावजूद भी इन लोगों को जो सड़क है यहाँ पे, सड़क का काम शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ अर्थ कटिंग का काम हुआ है लगभग 10 साल पहले। उसके बाद इस रोड पे कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि PMGSY एक्शन यहाँ पे आए, DC नायब तहसीलदार साहब यहाँ पे आए, तहसीलदार साहब यहाँ पे आए, लेकिन किसी ने इसकी तरफ गौर नहीं किया। लोग जो इन्होंने फरियादें की, उन फरियादों पे किसी ऑफिसर ने गौर नहीं किया है। अब देखते हैं क्या PMGSY डिपार्टमेंट और DC साहब किश्तवाड़ इस बात पर एक्शन लेते हैं, या पहले की तरह इन लोगों को मायूसी के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देखते रहे द बोल्ड वॉइस। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मुजूर इलाही के साथ मैं हूँ काशिफ शाह, द बोल्ड वॉइस, कुड़िया, किश्तवाड़। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन